देखिए, पत्ता गोभी का तो नाम सुनते ही अजीब-सा डर लगता है मन में, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको खाए बिना हमारे घर में कोई भी रह नहीं पाता है। इस रेसिपी की वजह से हमारे यहाँ बार-बार पत्ता गोभी ज़रूर आता है। ये रेसिपी है पत्ता गोभी का कोफ्ता, बहुत ही ईज़ी है बनाने में और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो आप इसे स्नैक्स के रूप में भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पत्ता गोभी खाया तो जा सकता है, लेकिन पत्ते गोभी को क्लीन करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना उसकी सब्जी या किसी चीज़ को यूज़ करना। हमारे घर जब भी पत्ता गोभी आता है तो हम पत्ता गोभी के एक-एक परत को निकाल करके चेक करते हैं कि उसके पत्ते में कहीं कोई छेद तो नहीं है। पत्ते गोभी के अंदर साइड में जैसे एक एक पत्ता निकालते हो, फिर उसके अंदर साइड हम चेक करते हैं कि कहीं कोई दाना टाइप का नहीं है। अगर कहीं भी उठा हुआ है थोड़ा सा भी दिखेगा और पत्ता गोभी के एक भी पत्ते में, तो इसका मतलब होता है कि उस पत्ते गोभी में कीड़ा जरूर है। तो उसको जब भी आप अंदर, जब से एक एक पत्ते गोभी का परत निकल रहा है, उसको जब आप अंदर टच करेंगे अपने हाथ से तो थोड़ा थोड़ा उठा हुआ पार्ट अगर आपको दिखा, हाँ, तो समझिए कि इसमें कीड़े हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले पत्ते गोभी को का एक एक परत चेक किया। उसके बाद आप पत्ते गोभी को कम से कम 10 मिनट तक एकदम हाई टेम्परेचर पर बॉईल कर लीजिए। यदि आपके घर माइक्रोवेव है तो फिर आप इसे 5 से 7 मिनट तक माइक्रोवेव कर लीजिए। बस जो पत्ते गोभी के जो कीड़े हैं इससे खत्म हो जाए। देखिए, इस तरीके से क्लीन करने के बाद दोस्तों, अब पत्ता गोभी ले लिया है एक, उसका साफ करके, और 6 आलू ले लिया था मीडियम साइज। इन दोनों को साथ में बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया गया है। आलू को बॉईल होने में जितना टाइम लगता है बस उतने ही देर तक इसे कुकर को चूल्हे पर चढ़ा लेना है। और कुकर में केवल आधा कप पानी डालना है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालिएगा। चूल्हा पर कुकर चढ़ाने के बाद अब हम इधर ग्रेवी जो हमें बनाना है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 प्याज ले लिया है, 2 टमाटर, थोड़ा अदरक, लहसुन और 5 हरी मिर्च ले लिया है। अब इन सबको हम पील कर लेंगे और पील करने के बाद एक ही साथ सबको एक ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो भी प्याज, अदरक, लहसुन था इन सबको एक में ग्राइंड कर लिया है। देखिए, अब हम इसको जब तक मसाला हमने तैयार किया तब तक यहाँ हमारे कुकर का भाप भी निकल गया। और अब हम इसमें से आलू को बाहर निकाल लेंगे और पत्ता गोभी को अलग कर लेंगे। आलू को बाहर निकाल करके आलू को अच्छे से छील लिया जाता है। देखिए, छन्नी में हमने इसे निकाली जिससे इसका गर्म पानी जो है सारा बाहर निकल जाए और ये तुरंत ठंडा हो। ठंडी के मौसम में बहुत कम टाइम लगता है इसे ठंडा होने में। चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। बस आलू को हमने पीस, इसके बाद पत्ते गोभी को देखिए हाथ में लेकर के हम पत्ते गोभी को अच्छे से दबाते हैं जिससे इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। पानी निकालने के बाद अब आलू और पत्ते गोभी को अच्छे से मैश कर देना है जिससे पता ना चले आपको कि आलू कहाँ है और पत्ता गोभी। मैशर से या तो हाथों से आप पत्ते गोभी को अच्छे से मैश कर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले को ऐड किया जाता है। इसमें थोड़ा सा घर का कुटा हुआ काली मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देना। सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो इसमें पड़ेगा वो है बेसन। देखिए, सबसे पहले आप केवल आधा कटोरी बेसन डालिएगा। बेसन डालने के बाद इसे आप अच्छे से अपने हाथों से मिला लीजिएगा। मिलाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत जो मिक्सचर है वो बहुत गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो ये ऑयल में जाते ही सब फटने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर अभी गीला है तो आप थोड़ा और बेसन ऐड कर सकते हैं। बस इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसका गोल गोल गोला, गुलाब जामुन जैसे बनता है बस उतना ही बड़ा बड़ा गोला गोला इसे बना लेना है। बना करके सारा एक साथ ही आपको एक ही प्लेट में रख लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना था कि पत्ते गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना कम आप बेसन डालेंगे आपका ये पकौड़ा उतना ही अच्छा बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए आपको इसी बात का मेन ध्यान देना है कि पत्ते गोभी में पानी बिल्कुल भी ना रहे। सबसे पहले केवल एक हम गोला जो बनाया था उसको छान लेते हैं। हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि कहीं ये ऑयल में जाकर के फटने तो नहीं लगा। अगर आपका ये फटता है तो आपको थोड़ा और बेसन डाल करके इस घोल को और गाढ़ा करना होगा। ये जो कोफ्ता है एकदम परफेक्ट बन रहा था, तो सारा ढेर सारा फिर डालने के बाद ऑयल में अब बड़े आराम से प्यार से इसे छोटे स्पून के हेल्प से हम इसे अलट पलट करके सेक लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। और फ्लेम आपको हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर ये अच्छे से सिक जाता है। इसी तरीके से आप सारे कोफ्ता को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे भी चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑयल में जो कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ उसमें से कुछ ऑयल हम बाहर निकाल देंगे और थोड़े ऑयल में फिर हम तड़का लगा देंगे। तड़का में जीरा, काले मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लाल मिर्च, सारी चीज़ का तड़का लगाने के बाद जो ग्राइंड किया हुआ प्याज और अदरक था, पेस्ट था, उन सबको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही जो थोड़े गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक साथ में डाल करके, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल करके आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा। अभी मैं एक और ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी जिसको डालते ही आपकी ग्रेवी इतनी सुपर टेस्टी, इतनी अच्छी बनती है कि आपको किसी के सामने आप ले जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये कोफ्ता है। देखिए, घर का 1 चम्मच मलाई हमने ले लिया था कटोरी में और फिर उसको अच्छे से फेंट दिया था। जैसे आप फेंटेंगे वैसे ही
वो एकदम क्रीम जैसा हो जाता है। और जब आपका मसाला ऑयल छोड़ देता है तो बस उसी समय इस क्रीम को भी उस मसाले में ऐड कर देना होता है और हाई फ्लेम पर मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक इसको फिर से अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद तुरंत आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पानी डालना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 गिलास केवल पानी डाला था क्योंकि बहुत पतली ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती। ग्रेवी जब खौलने लगता है तो बस इसमें हम पकौड़े को ऐड कर देते हैं। सारा पकौड़ा आप इसमें डाल दीजिए। मुश्किल से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पका लीजिए और पकाने के बाद इसे ढक करके रख देना। इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा धनिया डाल देते हैं और ये डेकोरेट कर देते हैं। बस हमारा कोफ्ता बन करके तैयार हो गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।